दोस्तों आज 1 अगस्त 2022 को अरविंद लिमिटेड के क्वार्टर 1 के फाइनेंशियल रिजल्ट को पब्लिश कर दिया गया है। ये इस कंपनी का कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट और यहाँ सारे फिगर करोड़ में बताए गए हैं एक्सेप्ट अर्निंग पर शेयर। Q1 में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 2352 करोड़ 12 लाख है, जो प्रीवियस क्वार्टर में ये 2197 करोड़ 4 लाख था और प्रीवियस Q1 में ये 1434 करोड़ 79 लाख था। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 64% की बढ़त है और क्वार्टरली देखें तो ये 7% बढ़ा है। Q1 में टोटल इनकम 2360 करोड़ 57 लाख है, जो प्रीवियस क्वार्टर में ये 2206 करोड़ 86 लाख था और प्रीवियस Q1 में ये 1444 करोड़ 4 लाख था। तो टोटल इनकम में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 63.5% की बढ़त है और क्वार्टरली देखें तो ये लगभग 7% बढ़ा है। Q1 में प्रॉफिट बिफोर टैक्स 126 करोड़ 21 लाख है, जो प्रीवियस क्वार्टर में ये 131 करोड़ 39 लाख था और प्रीवियस Q1 में ये 6 करोड़ 71 लाख था। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 1781% की बढ़त है और अगर क्वार्टरली देखें तो ये लगभग 4% गिरा है। Q1 में नेट प्रॉफिट या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 108 करोड़ 83 लाख है, जो प्रीवियस क्वार्टर में ये 90 करोड़ 97 लाख था और प्रीवियस Q1 में नेट लॉस 5 करोड़ 83 लाख का था। तो पैट में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर तो कई गुना बढ़त हुई है और अगर क्वार्टरली देखें तो पैट लगभग 20% बढ़ा है। Q1 में डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर 4 रुपये 4 पैसे है, जो प्रीवियस क्वार्टर में ये 3 रुपये 33 पैसे था और प्रीवियस Q1 में लॉस पर शेयर 10 पैसे था। तो EPS में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर तो कई गुना बढ़त है और अगर क्वार्टरली देखें तो ये 21% बढ़ा है। क्वार्टर 1 में कंसोलिडेटेड एबिटा 220 करोड़ है, जो प्रीवियस क्वार्टर में ये 238 करोड़ था और प्रीवियस ईयर के Q1 में ये 111 करोड़ था। तो एबिटा में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर लगभग 99% की बढ़त है, लेकिन अगर क्वार्टरली देखें तो एबिटा में लगभग 7% की कमी हुई है और अगर इस एबिटा के मार्जिन को देखें तो क्वार्टर 1 में एबिटा का मार्जिन 9.36% है, जो प्रीवियस क्वार्टर में ये 10.8% था और प्रीवियस ईयर के Q1 में ये 7.7% था। तो एबिटा का मार्जिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पर तो अच्छा खासा बढ़ा है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर इसमें थोड़ी गिरावट है। तो दोस्तों हम लोगों ने देख लिया इस कंपनी का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, पैट, EPS इन सभी में ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों ही बेसिस पर बढ़त हुई है और इस कंपनी का मार्जिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पर तो अच्छा खासा बढ़ा है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर इसमें थोड़ी सी गिरावट है। तो मुझे इस कंपनी के रिजल्ट अच्छे ही लग रहे हैं और मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसे रिजल्ट पर मार्केट पॉजिटिवली ही रिएक्ट करेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अब आपसे अगली वीडियो मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।